सभी को नमस्ते। अभी हम हिंदी सत्र की शुरुआत करते हैं। इंग्लिश सेशन में हमने सौम्या दीदी की शेयरिंग सुनी और हम सभी ये देख पाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पॉसिबल है। उसी के साथ आज हमारे साथ यशवंत भैया हैं। नमस्ते यशवंत भैया। जी दीदी नमस्ते। जी। नमस्ते सभी को। जी नमस्ते शर्मिला दीदी। जी नमस्ते। नमस्ते निधि जी। सभी को नमस्ते। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। शुरू करते हैं। जी दीदी, यशवंत भैया के परिचय से शुरू करते हैं। हम सभी यशवंत भैया को मॉर्निंग मीटिंग्स में सुनते ही हैं। तो यशवंत भैया प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, शिवाजीराव एस जोंधळे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आसनगांव, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। भैया ने अपनी पहली वर्कशॉप जून 2020 में की थी और उसके बाद लगातार भैया काफी सारी वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज में बने रहते हैं। और मेनली भैया इंट्रोडक्टरी एंड यूएचवी टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वर्कशॉप्स को कंडक्ट करने में अपनी भागीदारी निभाते हैं। और जब भी भैया के साथ होते हैं बहुत ही अश्योर्ड और कंफर्टेबल होने की पॉसिबिलिटी को मैंने देखा है। तो भैया हम आपका स्वागत करते हैं अपनी शेयरिंग रखने के लिए। ओवर टू यू भैया। जी धन्यवाद दीदी। नमस्ते सभी को। नमस्ते शर्मिला दीदी। तो जैसे निधि दीदी ने अभी मेरा परिचय रखा है तो जैसे मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। तो मेरा नाम यशवंत पाटिल है और मुंबई यूनिवर्सिटी के शिवाजीराव एस जोंधळे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में सिविल डिपार्टमेंट में मैं एचओडी एंड प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पे लगभग 31 ईयर्स की मेरी सर्विस हो चुकी है। मैंने मेरा फर्स्ट यूएच वर्कशॉप 2020 में किया था और तब से ये जर्नी शुरू है। अभी मेरा जो मतलब रहने का प्लेस है वो नई मुंबई में है और मेरा नेटिव प्लेस महाराष्ट्र में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे एक विलेज है लिंगनूर करके, वहाँ पे है। यहाँ पे मेरे परिवार में मेरी पत्नी भारती, दो बेटियां अपूर्वा एंड अनुपमा और बेटा जयसूर्या है। और गांव में मेरा भाई अपने परिवार के साथ में रहता है, उसकी एक बेटा और एक बेटी है। तो ये तो परिचय हो गया। और जब मैंने फर्स्ट यूएचई वर्कशॉप ज्वाइन किया था जो करोना पीरियड में तुरंत जून में ऑनलाइन शुरू हुआ था, तो फर्स्ट वर्कशॉप तो बिल्कुल मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था कि प्रिंसिपल मैडम ने बताया था कि आपको ये वर्कशॉप, मुझे और कंप्यूटर के एचओडी को बताया था। और फिर जब ये वर्कशॉप शुरू हुआ और पहले सेशन में जब रिसोर्स पर्सन जो थे उन्होंने जब एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं या विरोध पूर्वक जीना चाहते हैं, तो बहुत ही सहज आंसर तो यही आया था कि सम्मान पूर्वक जीना चाहता हूँ। लेकिन तभी इस बात की तरफ बहुत ध्यान गया कि विरोध के विचार तो बहुत चल ही रहे हैं और चलते ही है, और फिर ऐसा आंसर तो मैं दे रहा हूँ। तो शायद कुछ क्षणों के लिए मैं वहाँ पे अटक गया था, रिसोर्स पर्सन थोड़े आगे चले गए थे। फिर ध्यान मतलब फिर कंटेंट सुनने लगा। फिर वहां से आगे जब प्रकृति की बात आई, प्रकृति में भी व्यवस्था है, इस तरह से बातें मतलब सुनाई दी। लेकिन जो मैं देख पा रहा था तो बाहर तो बहुत कुछ गड़बड़ है, प्रकृति भी के बारे में बहुत सारी मान्यताएं थी। तो ध्यान में आया कि वर्कशॉप में कुछ अलग बातें हो रही है। और बाई चांस जब मैंने वॉलंटियरिंग शुरू किया और तब मैं एफएक्यू की टीम में था कि जहाँ पे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को लिखना है, तो मैं देख पाया कि बहुत सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस तो मेरे भी है। और जिस तरह से रिसोर्स पर्सन इस क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे थे, तो शायद मेरे क्वेश्चंस रिजॉल्व होने की कुछ पॉसिबिलिटी बन रही थी। लेकिन और मैं देख रहा था कि ये सारे मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन आज ध्यान में आता है कि ये तो सारे आंसर्स भी तो सहज स्वीकृति के आधार पर थे और हम सभी के लिए एक है। तो आंसर्स, क्वेश्चंस तो मेरे भी थे और आंसर्स तो मेरे लिए भी थे। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई।
जब अभ्यास एक और दो की जब मैं बात करता हूँ तो अभी ये कंटेंट के साथ जुड़ते हुए बहुत सारा कंटेंट हमें मिलता है, जैसे हर रियल वर्कशॉप भी की है। लेकिन जब इस कंटेंट के साथ जीने में जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और मुझे लगता है एक्सरसाइज वन एक और दो का ये उपकार रहा कि ये सारे कंटेंट को मेरे जीने में किस तरह से लाए, और एग्जैक्टली ये सारा कंटेंट किस तरह से मतलब मेरे लाइफ में आए, इसके लिए काफी लाभदायक रहे हैं। तो दीदी, एक्सरसाइज अभ्यास एक की तरफ हम जा सकते हैं। जी। तो अभ्यास एक जो है मतलब अभ्यास एक में हम स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का हर क्षण जो प्रयास करते हैं, अपनी कल्पनाशीलता के बारे में सजग होने का। तो इसमें जो स्टेप नंबर वन है कि सजग रहे, अपने में चल रही कल्पनाशीलता को देखे, तो मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट स्टेप रहा मेरे लिए, क्योंकि इसके पहले तो जो एक जो होता था कि बाहर ही देखना है और बाहर के बारे में कमेंट्स और उसके बारे में सब कुछ सोचना का काम चलता था। वहां से स्टेप नंबर में वन, जो बाहर से अंदर मुझ में जो चल रहा है उसकी तरफ ध्यान गया। साथ में स्टेप नंबर टू, मतलब आप कोई सहज स्वीकार है या नहीं है, और उसके साथ आप आराम में है या नहीं, तो ये साथ में ही चली। तो मैं अपने में चल रहे जो विचार है और विचारों में जो एक भगदड़ चलती रहती है और बहुत सारी आशाएं है, और इन न जाने कितनी सारी है, अभी मैं देख पाता हूँ कि उसमें से सारी तो शायद जरूरी भी नहीं थी, और उन पर मैं थोड़ा बहुत काम भी कर पा रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल ये वन टू थ्री स्टेप्स में से जो कल्पना मतलब जो कुछ भी चल रहा है अपने में, उसकी तरफ ध्यान गया। स्टेप नंबर फोर में ये जो क्वेश्चन है कि जो भी भाव विचार चल रहा है इसका निर्णय कौन लेता है, तो बिल्कुल मैं इस बात को देख पाता हूँ कि ये तो मैं ही हूँ जो इन भावों को चलाने का निर्णय लेता हूँ, कौन से भाव को अभी चलाना है और किसको नहीं चलाना है। तो यहाँ से ये भी क्लैरिटी बनी कि फिर मेरे सुख दुख के लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि जब भी ये भाव मेरे सह स्वीकृति के आधार पर रहेगा तो मैं आराम में रहूंगा, सुखी रहूंगा, और जब ऐसा नहीं होगा तो बिल्कुल फिर वो कुछ जो चल रहा है वहां से तो मैं दुखी होऊंगा। तो स्टेप नंबर फोर में ये जो कंक्लूजन निकला कि मेरे सुख के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट रहा। फिर स्टेप नंबर फाइव में जो जो भी भाव या विचार चल रहा है उसका निर्णय किस आधार पर लिया, कि जैसे मान्यता और आधार, मतलब सहज स्वीकृति का आधार, ये जो दो बातें हैं, इनमें से किस तरफ मैं किसका मतलब उच्चारण यूज कर रहा हूँ, इस तरफ ध्यान गया। और फिर स्टेप सिक्स में ये जो क्वेश्चन है उनमें से कौन सा सहज स्वीकार्य है, संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व का। तो बिल्कुल मैं इस बात को देख पाता हूँ कि मुझे तो संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव ही सहज स्वीकार्य है। तो स्टेप नंबर चार में ये जो कंक्लूजन बना कि मेरे सुख के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, स्टेप नंबर सिक्स से जो कंक्लूजन बना कि संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व के साथ में रहते हुए मैं सुखी हो सकता हूँ, तो मुझे लगता है वहां से स्टेप नंबर सेवन तो मतलब बिल्कुल एक तरह से वो निश्चित हो गया कि फिर मुझे तो इसके साथ में ही जीना है। मैं ये जब मेरे भाव, संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व में रख पाऊंगा तो फिर मैं आराम में रहूंगा, फिर मैं सुखी रहूंगा। तो अभी यहाँ से आगे तो प्रोग्राम तो यही बन रहा है, और इसका मुझे काफी मतलब मैं बोलूंगा फायदा भी हुआ है। जैसे मैं संबंध की भाव करता हूँ तो फिर इस संबंध को जब मैंने गहरे में देखने का प्रयास किया तो संबंध में जो भाव है, जैसे विश्वास, सम्मान से लेके प्रेम तक, इनको समझने का प्रयास किया। और एग्जैक्टली जैसे विश्वास में जब हम इसको देखते हैं कि दूसरा मुझे सुखी ही करना चाहता है, तो क्या इसके लिए जब मैं थोड़ा सा देख रहा था, जैसे कभी कभी ये भी होता है कि कोई साथी या घर में मतलब बेटा बेटी या तो पत्नी कभी कभी ऐसी कुछ बात रखते हैं कि उस क्षण अपने में बहुत कुछ एक विरोध का भाव बनता है, या तो वो जो बात रख रहे हैं उसके साथ में हम उस क्षण एक्सेप्टेंस नहीं होता है। लेकिन जब मैं बिल्कुल फिर इस बात की तरफ देखता हूँ कि जिस तरह से मैं उनको सुखी करना चाहता हूँ वो भी सुखी ही करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो शब्द
आ रहा है या जिस तरह से उनका कोई जेस्चर भी है, ये तो उनकी अभी की जो प्रेजेंट कल्पनाशीलता उनमें जो कुछ चल रहा होगा उसकी स्थिति दर्शाता है। लेकिन उनमें भी बिल्कुल उस क्षण मेरे लिए स्नेह का ही भाव है, तो मैं बहुत आराम में आता हूँ। और इसी के साथ जब पहले मतलब जैसे पत्नी के साथ में रहते हैं तो पहले तो ये होता भी था कि बहुत बार अगर कुछ आर्ग्यूमेंट बना तो उसके बाद में एक जिस समय जाता था, कभी एक दिन 2 दिन की, जिसके बाद जब बातें नहीं होती थी और उसके बाद में 1-2 दिन के बाद बातें शुरू होती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आर्ग्यूमेंट्स तो होते रहेंगे क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ जब 24/7 जीना होता है तो ये तो होगा नहीं कि हमारी सारी बातें एक जैसी हो। लेकिन जब आर्ग्यूमेंट भी होता है तो अभी मैं इस बात को बिल्कुल देख पाता हूँ कि ये तो बिल्कुल हम दोनों की उस क्षण जो कल्पनाशीलता चल रही है, और शायद वो किसी मान्यता के आधार पर है, तो वहां से इसे कुछ बातें बन रही है। लेकिन बिल्कुल उसके पूर्ति होने के बाद फिर बिल्कुल मैं कॉन्वर्सेशन को शुरू कर देता हूँ। तो पहले ये जो पीरियड चलता था कि जिसमें हम बात नहीं कर रहे, तो शायद वो नहीं है। इनफैक्ट जब जब ऐसा कुछ होता है, जैसे 1-2-3 महीने पहले मतलब काफी आर्ग्यूमेंट चला और उसके बाद में मैं काफी अपने आप में भी शोक में था। लेकिन तब ध्यान में आया कि शायद यही अवसर है कि मैं देखूं, और ये ध्यान में आया कि जो भी मैं प्रयास अभी सही समझ के लिए कर रहा हूँ शायद उतने नहीं है। इतना लंबा समय मतलब लगभग 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन इतना समय करने के बावजूद भी मैं इतना अवेयरनेस नहीं हो मतलब हो रहा है, और शायद एफर्ट्स उतने नहीं हो पा रहे हैं, या तो अ, उसके लिए कुछ ज्यादा प्रयास की जरूरत है। तो इस रूप में मैं उसको देख पाया। लेकिन फिर बातें भी शुरू हो गई, लेकिन अभी ध्यान में आ गया है कि इस एफर्ट्स को और मतलब मैं तेज कर पाऊँ और अपने आप में इन प्रस्तावों को देख पाऊँ। साथ में जो बाकी जो भाव है, जैसे विश्वास का भाव जो है, विश्वास के भाव बहुत बार मैं उसको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में देख पाता हूँ। लेकिन कभी कभी वो नहीं हो रहा है जैसा अभी क्षण हुआ, तो वो एक मेरा प्रयास रहेगा। सम्मान का जो भाव है उसको तो बिल्कुल मैं देख पाता हूँ कि ये मेरे लिए इतना टफ नहीं जाता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे मतलब मेरे जैसा ही है, और उसमें जो योग्यता है उसकी मतलब कमी मुझसे ज्यादा या कम हो सकती है। साथ में इस स्नेह का जो भाव है उसे भी मैं मतलब दूसरे को कुछ संबंध है उसको तो मैं बिल्कुल देख पाता हूँ हर व्यक्ति के साथ में। और इसके साथ में फिर जीने के प्रयास करता हूँ तो अपने आप में कंफर्टेबल रहता हूँ, और उसके साथ में फिर मेरा जो भी व्यवहार है वो हो पाता है। तो ये भी मतलब मैं देख पाता हूँ। तो विरोध का भाव जो पहले बहुत बार आता था वो नहीं अभी आता है। और इनफैक्ट बाद में इवन यूएचवी को ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे ऐसे कुछ घटनाएं हुई कि अगर मैं यूएचवी के साथ में शायद नहीं जुड़ा होता था तो काफी कठिनाई में होता था और अपने आप को मुश्किल में पाता था। लेकिन अभी उस स्थिति में मैं पहले किस तरह से रिएक्ट होता था ये शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल मैं इस बात को देख पाता हूँ कि यूएच के साथ में जुड़ा हूँ तो जो कुछ भी इस तरह से होने वाला था वो नहीं हो रहा है। मैं उस घटना को समझ पा रहा हूँ, उस व्यक्ति में जो चल रहा होगा कि जैसे उसके लिए शायद उसने पैसे को बहुत कुछ मान के रखा है या दूसरी किसी चीज को उसने मान के रखा है, उस मान्यता के साथ में वो जो कुछ भी बात रख रहा है वो हो रही है। लेकिन मेरे तो बिल्कुल ध्यान में आ रहा है, और सुख क्या है इसके बारे में मेरे पास एक प्रपोजल है, शायद उसके पास नहीं है। वो बिल्कुल मैं आराम में होता हूँ, उनके जो बातें सुन लेता हूँ, और फिर उसके साथ में फिर मैं अपने आप में आराम में ही रहता हूँ। और कभी कभी एक बार तो ये भी हुआ कि वहां से फिर दूसरे किसी के बाद मैंने बहुत सम्मान के साथ बात रखी, और फिर उसने एक कॉमन फ्रेंड को ये भी बताया कि नहीं देखिए वो किस तरह से मेरे सामने बिल्कुल उसने कुछ, हो सकता है मेरे शब्द ठीक से नहीं गए कि बिल्कुल वो तो गिड़गिड़ा रहे थे इसके लिए, तो उसको भी मैं देख पाया कि दोनों की जो कल्पनाशीलता है किस तरह से चल रही है। लेकिन मैं अपने आप में आराम में था और मुझे इस बात
को मैं तो मतलब अपने आप में कुछ उससे मुझे कुछ कठिनाई नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज एक उपकार रहा कि मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति को भी देख पा रहा हूँ। तो दीदी अभी एक्सरसाइज 2 की तरफ जा सकते हैं क्या? एक्सरसाइज 2 जो है वो मैं मतलब शरीर और शरीर से जो संवेदना आ रही है उसके बारे में, इनफैक्ट जो दो बातें, एक तो भाव और अ, विचार, इनके बारे में हम जो बातें रख रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1 जो है इसमें मैं और चैतन्य, जैसे हम एक प्रस्ताव भी रखते हैं कि मानव के रूप में तो मैं चैतन्य और शरीर का सह अस्तित्व हूँ, इसको मैं देख पाता हूँ। तो मैं चैतन्य हूँ और साथ में एक शरीर है, कम से कम मैं तो चैतन्य हूँ और शरीर से अलग हूँ। हम दोनों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय तो बिल्कुल मैं ही लेता हूँ। और इसी के साथ में मैं शरीर से अलग हूँ, इसको भी मैंने बार बार जांचने का प्रयास किया है, और शरीर से मैं अलग हूँ इसकी मतलब थोड़ी बड़ी क्लैरिटी बनी है। जैसे वो एक मतलब पूरे शरीर को स्कैन करने का है, वो जब मैं प्रयास करता हूँ तो देखता हूँ कि जैसे ऊपर से जब शुरू करता हूँ तो आंखों में कहाँ पे तो भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, या तो कुछ वहां से कुछ आ रहा है, शायद पीठ से भी कुछ संवेदना आ रही है, शरीर का मेरा जो भी भाग, चेयर को या तो पैर जमीन को टच कर रहे हैं वहां से कुछ है, घुटनों से कुछ संवेदना आ रही है। तो मैं इन सारी देख पाता हूँ कि वो संवेदना तो मैं नहीं हूँ, संवेदना से कुछ दूरी बनी हुई है। तो ये शरीर अलग है और मैं भी अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर से मैं अलग हूँ, इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी बन रही है। बाद में जो स्टेप नंबर 5 जो है उसमें जो जो भी प्रभाव शरीर तक पहुंच रहा है उसको मैं पढ़ता हूँ, और फिर उसके साथ प्रतिक्रिया और जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत होता हूँ। और स्टेप नंबर 6 में फिर एक्चुअली क्या हो रहा है उसमें फिर हमने देखने का मतलब जो प्रयास किया था कि मुझ तक जो भी संवेदना पहुंच रही है, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो है, और फिर वहां से फिर मैं उसको क्या अर्थ दे रहा हूँ, और ये अर्थ अगर मेरे समझ के आधार पर है तो फिर वहां पे क्या हो रहा है, और जब समझ के आधार पर नहीं है तो किस तरह से हो रहा है। और फिर जब भी मैं समझ के आधार पर इसका आकलन करता हूँ तो दूसरा व्यक्ति या तो घटना या तो फिर मेरे शरीर के बारे में जो आकलन है उसको मैं सही कर पाता हूँ। तो एक्सरसाइज 2 से मेरे लिए तो एक यही कंक्लूजन बनता है कि हर क्षण फिर मैं सही समझ के आधार पर होते हुए शरीर से जो भी संवेदना आ रही है वहाँ का ठीक ठीक आकलन करके फिर जो मेरा लक्ष्य है सुख और जीने का, उसके लिए फिर मैं प्रयास कर सकता हूँ। स्टेप नंबर 7 तो मेरे लिए अभी एक मतलब ये स्टेप तो बहुत रोमांचित भी करता है कि ये सारी जो इकाइयाँ है इस शून्य के साथ में सह अस्तित्व में है। और इनफैक्ट मैं भी एक मानव के रूप में तो मैं भी एक सह अस्तित्व ही हूँ, मैं इस शरीर के साथ में जुड़ा हूँ, और मेरा जो लक्ष्य है सुखी होने का, निरंतर सुखी होने का, इसके लिए इस शरीर के साथ में मैं अभी हूँ, और इस शरीर को मैं साधन के रूप में यूज कर रहा हूँ, और मैं और ये शरीर दोनों भी इस शून्य के साथ में फिर सह अस्तित्व में है। तो ये तीनों का जो सह अस्तित्व है ये बिल्कुल मुझे रोमांचित करता है, लेकिन एक सूचना के रूप में ही है, और इसके लिए मैं अपने ज्यादा अभी तक नहीं देख पाया हूँ। लेकिन भविष्य में बिल्कुल इस बात को मैं देखना चाहता हूँ और इस बात को समझना भी चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि कौन सी बातों की तरफ मैं पहले ध्यान दूँ, तो जो ब्लॉक B1 और B2 है, जैसे हम सभी का जीना तो ब्लॉक B1 में हो रहा है, और हम ब्लॉक B2 में हो रहा है। तो ब्लॉक B1 में जहाँ पे मैं इस सारी सही समझ को डेवलप करना चाहता हूँ, तो दिखता है कि ये दोनों ब्लॉक की बाउंड्री तो संबंध के भाव के साथ में ही है। तो मुझे मतलब
ऐसा है कि पहले संबंध, साथ में फिर इस व्यवस्था, और फिर सह अस्तित्व, इन इन ऑर्डर के साथ में मैं थोड़ा समझने का प्रयास करूं। इनफैक्ट जो सभी व्यक्ति के साथ में जो मेरा जीना हो रहा है, उस संबंध को पहले मैं समझूं, और संबंध मतलब संबंध में जो भाव है उनको मैं गहरे में समझूं, और वो मेरे जीने में आ जाए, प्रकृति की व्यवस्था को समझ पाऊं। इनफैक्ट इस प्रकृति को व्यवस्था मैं अभी देख पा रहा हूँ। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अगर मैं अपने आप को अगर मैं पूछूं कि बहुत सारे प्रपोजल्स तो हमें मिलते हैं, उनमें से कौन सी बातें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में अभी देख पा रहे हैं, तो इस बात को मैं निश्चित देख पाता हूँ कि यूएचवी को जुड़ने से पहले मुझे, मेरी एक मान्यता थी कि प्रकृति में तो सब गड़बड़ी है और कुछ ठीक नहीं चल रहा है, समाज में भी नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो प्रपोजल है कि प्रकृति तो व्यवस्था में ही है, इसको मैं देख पाता हूँ। और जैसे पहले घर में कुछ कीड़े वगैरह आए, तो मुझ में जो एक भाव रहता था कि पहले इसको घर से बाहर निकाले या तो कुछ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रहता है। तो जो भी दूसरे प्राणी या तो कोई भी इकाई है, इसको बिल्कुल मैं संबंध के भाव के साथ में देख पाता हूँ। और बारिश है तो अभी ऐसे कुछ आए, तो बिल्कुल मैं देख पाता हूँ कि नहीं नहीं, वो तो इस प्रकृति की व्यवस्था है। इस घर को तो मैंने मेरा समझ रखा है, लेकिन उनके लिए तो ये सारा प्रकृति ही उनके लिए, उनके अपने रहने की जगह के रूप में है। तो जो पहले विरोध का भाव आता है, वो अभी नहीं आता है। फिर ये जो स्टेप नंबर, मतलब ये स्टेप नंबर 1 और 2, तो कितने स्टेप्स को मतलब साफ साफ देख पा रहे हैं। तो मैं इस रूप में रखूंगा कि बहुत सारे स्टेप्स के बारे में मैं प्रयास में हूँ, क्लैरिटी है, लेकिन बिल्कुल सभी के ऊपर और मतलब विस्तार से और धैर्य पूर्वक काम करने की जरूरत है, उनके बारे में और क्लैरिटी हो, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि शुभ स्वभाव है या प्रभाव है, इस बिंदु पर कितनी स्पष्टता बन पाई है। तो ये तो मतलब बिल्कुल अभी ये प्रपोजल के रूप में एक्सेप्टेबल है, या तो एक्सेप्ट हुआ है कि सुख स्वभाव के रूप में ही हो। स्वभाव मतलब निश्चित भाव हो, ये जो सारे 9 भाव है, ये मुझ में प्रस्थापित हो, इन भावों को मैं समझ पाऊं और अपने आप में प्रस्थापित कर पाऊं, क्योंकि वहीं से फिर मेरे जो निरंतर सुख का जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो इस बात पर क्लैरिटी बनी है। लेकिन साथ में ही अभी मैं ये भी देख पाता हूँ कि बहुत बार ये सुख प्रभाव और दबाव के रूप में भी मेरे लिए काम कर रहा है। स्पेशली जो संवेदना से सुखी होने का जो प्रयास है, जैसे टेस्ट, रस, तो अभी भी बहुत बार मतलब कुछ खा के सुखी होने का प्रयास तो हो रहा है, तो वो भी है। लेकिन साथ में ये भी बात की तरफ मैं देख पाता हूँ कि जैसे जैसे इन भावों को मैं समझते हुए, अगर जैसे जैसे मेरा इनके साथ में जीना हो रहा है और मैं इसको अभी देख भी पा रहा हूँ, तो फिर जैसे जैसे सुख के बारे में मेरी क्लैरिटी बढ़ेगी, और तब ये जो मेरा आज के दिन जो डिपेंडेंस है इन संवेदनाओं के ऊपर सुख के लिए, क्या वो कम हो जाएगा। और दूसरे व्यक्ति से भाव पाके सुखी होने का प्रोग्राम, तो ये तो पहले से मतलब मुझ में कम ही था, और शायद थोड़ी कुछ जानकारी थी कि ये कोई निरंतर सोर्स तो है नहीं। लेकिन यूएचवी को जुड़ने के बाद तो अभी बिल्कुल वहाँ पे ध्यान बहुत कम है। नहीं है ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो डिपेंडेंस होता था वो कम ही था, और वो बिल्कुल कम ही है। तो सुख स्वभाव हो, में उसमें एक निश्चित भाव हो, ये तो प्रपोजल मतलब एक्सेप्टेबल है, और उसके लिए भी प्रयास कर ही रहा हूँ। और उसके लिए फिर कार्यक्रम तो यही है कि सुख के बारे में और क्लैरिटी हो और मेरे को जीने में आ जाए। हमारा कितना कार्यक्रम अभी अनुकूल प्रभाव जुटाने के रूप में है, और कितने यहाँ पे तो जैसा मैंने रखा कि बहुत सारा जो पहले कार्यक्रम था, इनफैक्ट बिल्कुल अगर मैं देख पाऊँ तो पहले तो वही कार्यक्रम था, क्योंकि उसी को तो सुख माना था।
लेकिन अभी जो प्रस्ताव है कि व्यवस्था में जीना ही सुख है, इस प्रस्ताव के साथ में जब आप भी प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स हो रहे हैं, तो संवेदना और किसी से भाव पाके जो सुखी होने का जो कार्यक्रम जो पहले बहुत जोर से था, वहां पे भी थोड़ी कमी है। हमारा कितना कार्यक्रम अभी चैतन्य के अर्थ में, कितना शरीर के अर्थ में है। तो मैं इस बात को रखना चाहूंगा कि अभी जो सही समझ, मैं जो है, मैं की जो आवश्यकता सुख और उसकी पूर्ति तो सही भाव और सही समझ के साथ में होगी। इस प्रस्ताव को जब रखते हैं तो मैं अपने आप में भी उसको देखने का और उसी को रन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और शरीर का जो है, शरीर के लिए फिर शरीर का पोषण संरक्षण हो और उसका सदुपयोग भी हो। लेकिन जब शरीर का पोषण की जब आती है तो भोजन किस तरह का हो, इसमें अभी जो बिल्कुल वो शरीर के लिए लाभदायक हो, पोषण करने वाला हो, इसको मैं देख पाता हूँ। और बिल्कुल जो भी चीजें मेरे शरीर के लिए अच्छी नहीं है उनको तो मैं अवॉइड कर ही पाता हूँ और ना ही बोल देता हूँ। लेकिन साथ में शरीर के लिए जो एक्सरसाइज करना है, जैसे कोई योगा, या तो ये अभी इतना ठीक से नहीं हो रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता है। और परिवार के सदस्य, इनफैक्ट मेरे यहाँ पे पत्नी या बच्चे तो बार बार मुझे बताते ही रहते हैं। इनफैक्ट बिल्कुल, फिर आप व्हाट्सएप में मैसेज डालिए, फोटो डालिए, एक इस तरह से उनका बहुत सारा मेरे लिए जो कंसर्न है उस रूप में आता है। लेकिन मुझसे ही थोड़ी सी शायद उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें मुझे थोड़ा सा काम करना है। और शरीर के लिए, शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए एक निश्चित प्रोग्राम वो है, लेकिन वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे काम करना है। बाद में जो आखिर का जो है कि स्वयं में समझ के लिए कितना समय लगा सकते हैं और साथ में अपनी भागीदारी के लिए, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए तो कम से कम ये दोनों साथ में ही चला। क्योंकि जितने जितने मैं पार्टिसिपेशन, जितनी भागीदारी कर पा रहा हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि उसका मेन एम तो यही आ रहा है कि मेरी समझ बढ़ रही है। और साथ में ही जो कुछ एक्टिविटी हो रही है, शायद वो तो वहां पे भागीदारी हो रही है, ये भी शायद मुझे बाय प्रोडक्ट के रूप में ही दिख रहा है। जैसे कि मैं जब मॉडरेशन भी करता हूँ, जब मॉडरेशन करता हूँ तो बिल्कुल मेरा सारे कंटेंट की तरफ ध्यान रहता है। तो मुझे लगता है कि ये मेरी समझ के अर्थ में हो रहा है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, साथ में मॉडरेशन भी हो रहा है। तो उसे तो मैं बिल्कुल बाय प्रोडक्ट के रूप में देख रहा हूँ, तो वो दोनों साथ में ही है। और जो समय तो निश्चित नहीं है, लेकिन जितना भी मेरे लिए फ्री समय रहता है उसको मैं इस एक्टिविटीज के लिए देने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि वहां से जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो काफी जितना भी, क्योंकि हम सभी का एक कैलकुलेशन तो ये रहता है कि मैंने कितना दिया और बाद में मुझे वहां से क्या मिला। तो मैं देख पाता हूँ कि जितना भी समय में दे रहा हूँ या तो भागीदारी कर रहा हूँ, वहां से काफी कुछ मुझे वापस मिला है, या तो रिटर्न के रूप में, मेरी समझ के रूप में वो मिल पाया है। तो इस रूप में ये मेरे लिए काफी लाभदायक रहा है। तो इसे समाप्त करने से लिए मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि सारे मेंटर्स की तरफ मेरी कृतज्ञता तो है ही, लेकिन साथ में मेरे साथ में जितने भी वॉलंटियर्स हैं और परिवार के लोग हैं और दोस्त हैं, उन सभी ने भी मेरी जो समझ है उस बढ़ाने में काफी सहयोग रहा है। तो आप सभी के लिए भी और ये पूरे अस्तित्व के लिए भी मेरी कृतज्ञता है। तो आप सभी का इन बातों को सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। तो दीदी, इतनी बात मुझे रखनी थी, तो जी भैया, धन्यवाद। बहुत बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में, उदाहरणों के साथ आपने अपनी शेयरिंग को रखा, जो हम सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। और आपने जो लास्ट पॉइंट कहा कि अ, स्वयं के लिए और वॉलंटियरिंग के साथ जो टाइम साथ साथ में चल रहा है, वो भी काफी हेल्पफुल और रिलेटेबल लगता है भैया। जी, थैंक यू सो मच भैया। अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करती हूँ अपनी कमेंट्स के लिए, यशवंत भैया की शेयरिंग के लिए। जी नमस्ते दीदी।
नमस्ते। नमस्ते यशवंत जी। नमस्ते दीदी। यशवंत जी के लिए मैं अगर कुछ कहना चाहूँ तो शेयरिंग पर मैं बाद में आती हूँ। तो हमेशा मुझे लगा है कि जैसे अहम का भाव बिल्कुल नहीं है, और एक विद्यार्थी भाव के साथ वो हमेशा संपर्क में आए हैं। कोई भी कार्य करना हो, कुछ भी वॉलंटियरिंग की एक्टिविटी हो, कहीं चूक भी हो जाए तो वो एकदम रेडी एंड विलिंग रहते हैं कि तुरंत उसको ठीक कर दिया जाए। और कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल भी कभी भी कुछ भी विरोध का भाव आया हो। तो ये मैं पहले ही कहना चाह रही थी, जो कि आप सब देख ही पाए हैं कुछ हद तक उनकी शेयरिंग से। तो शेयरिंग में भी मैं कहूँ कि जितना जितना वो वॉलंटियरिंग में जो भागीदारी कर रहे हैं, उसके साथ उनका जो पर्सनल ग्रोथ है वो भी दिखाई देता है। तो अम, आप में से कुछ लोगों को लगा हो कि ना हम कब ऐसी शेयरिंग करेंगे, या कई लोगों को अक्सर लगता है कि आपका स्वभाव ही ऐसा होगा। तो हम सबका जो स्वभाव है वो नेचुरली एक तरह से सुखद आराम का है, लेकिन हम ही उसको देख नहीं पाते हैं। और हम सभी जो अ, इस पूरे प्रोसेस में लगे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बचपन से ऐसे ही थे। हम सब ने अपने ऊपर काफी काम किया है, और जैसा कि हम कहते रहते हैं, लंबी जर्नी है, समय तो लगता है, लेकिन उसका आराम और उससे जो सुख हम पा लेते हैं वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, जिससे कि हम आगे बढ़ते जाते हैं। और हम अपनी जर्नी में कब दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं वो हमें ही नहीं ध्यान रहता। ऐसा हम सभी के साथ होगा। जितना जितना हम एक्सप्लोर करेंगे, उतना उतना हम हमारी योग्यता बढ़ेगी, हम आराम में आएंगे, दूसरे आश्वस्त होंगे, और फिर हमसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस ही एक चेन की तरह है। तो हम भी किसी से प्रेरणा लेते हैं, हम किसी को प्रेरणा देते हैं। एक हाथ ऊपर से जो नीचे की ओर आता है, हम उसको पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं, और अपना हाथ नीचे दूसरे को देते हैं तो नीचे वाला भी ऊपर आता है। तो ये पूरा प्रोसेस एक कड़ी के जैसे है, एक पूरी चेन के जैसे है। तो मुझे लगता है कि हम सभी इसमें शामिल हैं, पूरी टीम ही है एक तरह से। तो कोई बड़ा छोटा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने पहले ही यात्रा शुरू करी और उस प्रोसेस में ज़्यादा समय दे पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे पा रहे, या कुछ लोगों की अभी व्यस्तता है, या ना वो थोड़ा देर से शुरुआत करी तो कुछ कदम पीछे होंगे। बट प्रोसेस तो सेम है और हम सभी लगे हैं। और मुझे लगता है यशवंत जी का ये एग्जाम्पल, जब जो आपने कहा यशवंत जी ने, कि पहले हम सोकर ना सोते रहते थे या विरोध में आते थे, तो ये तो बिल्कुल ही अभी तो बिल्कुल भी नहीं दिखता किसी भी, एटलीस्ट मेरे संपर्क में जितना भी मैं जानती हूँ यशवंत जी को, अभी जो स्थिति है वो बहुत डिफरेंट है। तो मैं यही कह सकती हूँ कि आपका एक्सप्लोरेशन बहुत ही बढ़िया रहा है, और हम सब जितना जितना प्रयास करते हैं ना, उतना हमें लगता है कि और आगे जाना है। तो बहुत सी शेयरिंग्स में शुरुआत में ये बात होती है कि हम सातों स्टेप्स जान गए, और फिर जैसे जैसे हम उन्हीं शेयरिंग्स को फिर से सुनते हैं, उन्हीं लोगों की शेयरिंग को, शेयरिंग बदल जाती है। और फिर बाद में कहा जाता है कि हमें अभी और बहुत काम करना है अपने ऊपर। तो जितना जितना हम बारीकी में जाते जाते हैं, उतना उतना लगता है कि
यात्रा तो काफी सारी हो गई है, और भी थोड़ा आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि मैं यशवंत जी के लिए बहुत बहुत बधाई कहूंगी कि बहुत आप आगे अपने में यात्रा कर रहे हैं, और दूसरों के लिए भी बहुत प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच दीदी, आपके कमेंट्स के लिए। जो बात आपने रखी कि वॉलंटियरिंग के साथ ही हम सभी के लिए पॉसिबल है, तो उसके लिए बहुत थैंक यू दीदी।